सर, डिफेंस में था। अच्छा जबलपुर में ही व्हीकल फैक्ट्री है, अच्छा वहाँ सिक्योरिटी में था। अच्छा। हाँ, तो रिटायर हो गया हूँ, 8 साल हो गया। तो डेंगरे साहब, जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ शायद वो आप तक पहुंचा होगा। जी, कुछ आप पढ़ा अभी मैंने, कुछ तो फिर से दोबारा पढ़ूंगा, अभी बीच में डिस्टर्ब हो गया था। नहीं, आधा पढ़ उसको सुनने की जरूरत है हाँ, एक्चुअली। वही वो वही 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 सुन रहा था मैं। जी लेकिन क्या, जो छोटा बच्चा है ना, वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा फुर्सत से देखूंगा थोड़ा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें थी उसमें। देखो, हम आपसे अशोक जी एक छोटी सी बात ये कह रहे हैं जी कि हम सब लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, जी फिर भी हम एक छोटी सी बात ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे। जी हाँ और जो सत्ता के हस्तांतरण में गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को और इन नेताओं को जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जी हाँ इन्होंने हमारे प्रजातंत्र को ही खा लिया है। जी हाँ, सही बात है ये तो। आप ये बताइए, क्या आज हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं या पार्टी तंत्र में? नहीं, आजकल तो पार्टी तंत्र चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। जी हाँ और ये इतने दुष्ट हैं कि जाति और धर्म के आधार पर अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित और अपराधियों को ही टिकट देते हैं। जी हाँ और ये दुष्ट लोग शराब बांटकर, पैसे बांटकर, दारू बांटकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए हमारे वोट से जीतते हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये जी हाँ पार्टी भिप से बंधे हुए पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। जी हाँ इनकी औकात और हिम्मत नहीं है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री। जी इनकी हाँ औकात नहीं है कि पार्टी के हाई कमांड के से हटकर एक लाइन बोल दें। हाँ, ये बात तो है। तो फिर प्रजातंत्र में तो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारी बात करना चाहिए ना, उसे पार्टी की बात करने से क्या लेना देना है। हाँ, अब सही है। सवाल उठता है कि जी 75 साल के बाद भी नियम कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। जी बताइए, आम भारतीय को संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस के बांटकर उसे जो है न्याय की भीख मांगने के लिए दर दर ठोकरें खाना पड़ रही हैं। और जी घटिया कानून के तहत जिसकी जो थोड़ी भी जो है कानूनी जिम्मेवारी है, वो अपनी कानूनी जिम्मेवारी का भी निर्वहन नहीं कर रहा है। हाँ फिर अशोक डेंगरे जी, मुझे बताइए, यदि मैथिली शरण गुप्त ने एक छोटा सा मॉडल दिया है जो 9 दिन में चमत्कार कर सकता है, जी जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जिसमें जी ना आपको कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी का पुतला दहन करना है, ना कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देना है, ना मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाना है, ना ही जंतर मंतर पे बैठकर जो है कोई धरना देना है। तो आज की व्यवस्था में बैठे लोग क्या अपने लाभ के लिए आपके विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा कायम करके आपके ऊपर लाठियां भाजने की स्थिति में रहेंगे? नहीं। तो जब कुछ भी रिस्क नहीं है और जी सब लाभ ही लाभ है जी और सत्ता का ताज भी आपके ऊपर पहुंच जाएगा, हम मात्र 9 दिनों में 100 करोड़ पार कर सकते हैं। वो भी एक बहुत सरल उपाय दिया गया है। जी हाँ वो सरल उपाय है कि जो आपको हमने मैसेज दिया है उसमें अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। जी हाँ आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड करना है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक। फोटो की जगह पे एक प्लस साइन दबा है, उसको दबाकर अपना फोटो डाल दीजिए। अपने ठीक। बारे में 2-4 लाइन लिख के जहां आप रह रहे हैं उसका एरिया पिन कोड डालेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन के आप सदस्य बन जाएंगे। और वही ऐप जी बिना जो है ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड आपका जारी कर देता है।
ठीक। तो आपको जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड देखना है तो ऐप को खोलिए, प्रोफाइल में जाइए और प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा और उसमें 4 लिंक दी गई हैं। सबसे नीचे लिंक है डाउनलोड। यदि जी। आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। ओके। और पहली लिंक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, जी हाँ। तो विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐप के द्वारा ऑटो जनरेटेड, ऑटो पॉपुलेटेड एक मैसेज जो आपकी लिंक के साथ होगा वो जनरेट होता है। ठीक। और जैसा कि व्हाट्सएप की प्रॉपर्टी है कि एक बार में आप 5 को भेज सकते हैं, लिहाजा 5 लोगों को सिलेक्ट करिए, सेंड करिए, फिर बैक जाइए और फिर नए 5 लोगों को सिलेक्ट करिए। और ये प्रक्रिया अशोक डेंगरे जी तब तक जारी रखना है जब तक आपका सभी जो है, जो भी आपसे व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, वो उस तक ये मैसेज ना पहुंच जाए। ओके। क्या ये कठिन है? नहीं, कठिन तो नहीं है। अच्छा, फिर आपको 9 दिन का सरल उपाय करना है, जी। जिसके तहत आपको 10-10 लोगों की 9 दिन तक सूची बनाना है हम्म, और उसमें आपको अपने परिवार के सदस्य, हम्म, अपने रिश्तेदार, हम्म, आपके अपने मित्र, हम्म, आपके अपने पड़ोसी या जिन संस्थाओं के साथ आप इतने वर्षों में जुड़े रहे हैं, जिनके साथ आपने काम किया है, उससे जो जुड़े लोग हैं, उन में से जो है 10 लोगों की सूची बनाना है, जो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा रख रहे हैं। ठीक। और फिर एक-एक करके उनको जो है ना फ़ोन करना है और उनसे कहना है कि भाई साहब हमने अभी व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, उसको खोलिए और क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अपना फ़ोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए और एरिया पिन कोड डालिए तो वो भी क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएँगे। और जैसे ही वो ये प्रक्रिया पूरी करेंगे, आप अपने ऐप में इसे देख पाएँगे कि वो जुड़ गए हैं और आपके रेफ़रेंस से जुड़े हैं। जी। और एक व्यक्ति आपके रेफरेंस से जुड़ेगा तो आपको 100 नंबर मिलेगा और इसी नंबर के आधार पर आगे चल के ताज भी मिलेगा। जी। अब ये काम 9 दिन तक करना है। यदि जी। आप शपथ पूर्वक ये काम 9 दिन तक कर देते हैं जी। तो आप 9वें दिन के अंत में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। 100 करोड़। अच्छा। और इन 100 करोड़ में से जो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो क्या इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए हम अपने आप को नहीं जोड़ सकते? क्या कठिन है अपने आप को जोड़ना? नहीं, इतना कोई कठिन तो नहीं है, कर सकता है आदमी। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। तो इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए क्या हम अपने ही रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने साथ संगठनों में काम किए हुए व्यक्ति को 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन ये है सामने वाले की इच्छा के ऊपर भी है। अपना काम है, अपन एक प्रयास मिनट, एक करेंगे। मिनट, एक मिनट। उसकी हाँ। इच्छा क्या हाँ, अपने आप को अच्छा भारत देने की नहीं होना चाहिए? बिल्कुल क्या होना उसकी चाहिए। इच्छा अपने बच्चों को अच्छा भारत देने की नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल होना क्या चाहिए। उसकी इच्छा जो है इन नियम कानूनों की आत्मा बदलने की नहीं होना चाहिए? बिल्कुल क्या होना चाहिए। संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म होकर जो फरियादी है वो रिपोर्ट करेगा तो उसे धन की वर्षा हो? आज वो जो है पैसे देता है तब भी उसका बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होता है। हाँ। और 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों के चालान पेश हो और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट में जाए अधिकतम 30 दिन में न्याय मिले, ऐसा अद्भुत भारत पैदा करने के लिए क्या हम 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्योंकि लाभ बड़ा है। और हाँ, हाँ। इसमें जो है, इसके साथ साथ भारत सरकार के पास 2 मॉडल के तहत 20 गुना धन पहुंच रहा है। 5 अच्छा। साल में क्राइम फ्री भारत का सोचना है कि भारत में हम सभी तरीके के टैक्स को मुक्त कर देंगे, क्योंकि जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तब उसे अपने जनता से टैक्स क्यों वसूल करना चाहिए? हाँ। हर जी। भारतीय के लिए 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक डेबिट अकाउंट। जब हुँ। आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आपको डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप के जरिए पैसा मिल जाएगा और जब आपके पास अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है आसान किस्तों में वो पट जाएगा।
इस जी प्रकार आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाएगा और कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा। जी हाँ। इसमें एक मॉडल है रोजगार की का जो है मौलिक अधिकार। तो रोजगार की गारंटी नहीं, मौलिक अधिकार। जी हाँ। और इस मौलिक अधिकार की खूबसूरती ये है कि इसमें धन की आवश्यकता नहीं है, ये अधिकार धन पैदा कर रहा है। हम्म मतलब मौलिक अधिकार देना लाभ का सौदा है। हम्म देखिए इसमें जिन लोगों के पास ना शिक्षा है, ना कोई कौशल है और ना कोई हुनर है, हम्म ये सिस्टम जो है उनको चिन्हित करके उन्हें प्रायोगिक शिक्षा भी देगा, प्रायोगिक हुनर देगा, एडवांस टूल देगा। उस एडवांस टूल में उसका अभ्यास कराएगा, उसे एक टीम में कन्वर्ट करेगा और बैकएंड टेक्नोलॉजी उसे भारत की एसेट, भारत संपदा पैदा करने के लिए भेज देगा। और जितनी भारत संपदा पैदा होगी, उतनी जो है उतनी रेवेन्यू पैदा होगी। और उस रेवेन्यू का नाम है भारत विकास निधि। अच्छा अच्छा। एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। जी सभी को जो भुगतान है वो भारत विकास निधि के माध्यम से मिलेगा और उससे भारत विकास निधि से जो भी कोई खरीदेगा, चूंकि वो 1.1 रुपए के बराबर है, तो लिहाजा उसे 10% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए, रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए क्या धन बाधा बनेगा? नहीं। जब धन की जरूरत हो, एक राष्ट्रीय संपदा पैदा कर लो। जी हाँ फिर जी हाँ। हमें जो ये रोड बनाने के लिए, ये सभी रोड राष्ट्रीय संपदाएं होंगे, तो इसके लिए हमें धन की जरूरत होगी। क्या हमें टोल टैक्स लगाना होगा? नहीं, जब नहीं नहीं लगाना जरूरत होगा। नहीं नहीं हाँ। तो भारत टोल टैक्स फ्री भारत होगा, जहां प्रतिदिन जो है हजारों की संख्या में राष्ट्रीय आप जो है ना संपदाएं पैदा होंगी और पूरी भारत की जनता उस काम में लग जाएगी। तो आपको केवल भारत का जो है मौलिक अधिकार केवल रोजगार का नहीं मिल रहा है, बल्कि आप नौकर नहीं बन रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं और आपको बहुत एडवांस टूल्स को चलाने का हुनर सिखाया जा रहा है। तो बताइए, आपको इसमें रोजगार भी मिल रहा है, आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो रहे हैं, साथ में आपको सम्मान भी मिल रहा है। जी ये मॉडल कह रहा है कि 5 साल में भारत का सबसे गरीब परिवार 1 लाख रुपए कमा पाएगा। 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति के मान से, और 4 व्यक्तियों के लिए 1 लाख रुपए होगा। और इस व्यवस्था के तहत जो भी रोजगार से जुड़ेगा, उसे जो है 50% रिबेट की पात्रता होगी। लिहाजा इस 1 लाख की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर होगी। जी हाँ। अब आप अंदाज लगाइए, भारत का सबसे गरीब परिवार जो कि ना शिक्षा है ना हुनर है, 5 साल में उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी और बाकी लोगों की क्रय शक्ति कितनी ज्यादा होगी। भारत कितना जो है धनी होगा और भारत में जो है किसी चीज की कमी नहीं होगी। और एक जो उसका किसानों वाला मॉडल है, उसमें तो जो है हम खाइयां खोद कर और उसमें छेदों वाली टाइल्स लगाकर और उसकी तरफ चार चार तरीके के पेड़ लगाकर हम अपने पानी के लेवल को फिर से 9 फीट पर ला पाएंगे। पेड़ों की संख्या जो अभी अंधाधुंध कटाई हो रही है और हमारे दुष्ट राजनेता इस सब घटिया चीज में जो है वो षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। आप मुझे बताइए, पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी और हर भारतीय जो है वो समृद्ध होगा। क्या इतने सारे लाभ के लिए हम 10 लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे? नहीं, जोड़ सकते हैं। लाभ बहुत बिल्कुल मिल जोड़। रहे हैं ना, लाभ कम है क्या? जी नहीं, फायदा तो बहुत है। और फायदे बहुत हैं और आपको कहीं जाना नहीं है, ऐप जी हाँ। डाउनलोड करना है, लोगों को जोड़ना है। अब जी हाँ। अभी 1 मिनट अपन मान लेते हैं कि अभी की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी बनाती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं। जी हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए कहेंगे, तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी इसे नजरअंदाज करने की स्थिति में होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। नहीं।
तो हमें ये लाभ चाहे कोई भी सत्ता में बैठे उसे देना पड़ेगा। और जो हमारे लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। ऐसे 543 लोगों के पास जो है विधायक और सांसद का टिकट जैसा आवश्यकता होगी वो खुद चल के पहुंचेगा, और पीछे खड़े 100 करोड़ लोग अपनी छत पर खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर जब शपथ लेंगे कि अशोक डंगरे जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो अशोक डंगरे जी को अपने पंफलेट, लीफलेट, होर्डिंग लगाना होगी। नहीं, जरूरत नहीं। तो बिना होर्डिंग के, बिना खर्च किए अशोक डंगरे के सिर पर ताज आ जाएगा यदि अशोक डंगरे जी ने मेहनत की और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 लोगों में आ गए। तो जी यदि जो है हमारे संविधान में व्यवस्था है कि 543 का 15% केंद्रीय मंत्री बनता है, हाँ तो यदि अशोक डंगरे जी ने और मेहनत की और अशोक डंगरे जी का नाम जो है 82 में आ गया, 82 में आ गया, जी। तो अशोक डंगरे जी को केंद्रीय मंत्री का ताज मिल जाएगा। अच्छा। और मैथिली शरण गुप्त ने 21 टास्क फोर्स मॉडल टेक्नोलॉजी का काफी कुछ करके रखा है, तो वो जो है जमीन पे उतर जाएगा। क्योंकि अशोक डंगरे जी की यदि सोच और चिंतन नहीं भी है तो भी अशोक डंगरे जी इसे नेगेटिवली प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो समझाऊं मैं। जी इसमें व्यवस्था की गई है कि जो 21 टास्क फोर्स, 21 मॉडल्स, 21 टेक्नोलॉजीज का विस्तार किया गया है वो आपके ऊपर नहीं थोपी जाएंगे। वो सबसे पहले 15 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको डेलीब्रेशन पे दिया जाएगा, और उनके जो सुझाव आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट और सुधार किया जाएगा उस सोच में, चिंतन में, उस मॉडल में और उस टेक्नोलॉजी में। ठीक है। ठीक। फिर जो है 45 दिन तक, अच्छा ये 15 दिन की जो चर्चा जो है चूंकि लाइव टेलीकास्ट से रहेगी तो इसे सुनकर पब्लिक के दिमाग में कुछ ना कुछ संशय, आशंकाएं, कुछ सुझाव आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। फिर 45 दिन तक ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट के जरिए रीजनल, हर रीजन की पब्लिक के साथ जो है ना चर्चाएं होंगी, और उनके जो सुझाव, चिंतन, आशंकाएं, कुशंकाएं और जो सुझाव आएंगे उनके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर जो है जो 543 चंद्रगुप्त हैं, अब क्योंकि वो पब्लिक की तो अपनी राय दे चुकी है, लिहाजा वो पब्लिक के प्रतिनिधि ना होकर अपनी बात कहेंगे, तो वो कोई गलत बात नहीं कह पाएंगे। और उन 543 चंद्रगुप्तों के सुझाव के आधार पर तीसरी बार रिफाइनमेंट होगा, और इन तीनों चीजों के रिफाइनमेंट के साथ जो फाइनल मॉडल है तब जो है वो पार्लियामेंट में आ पाएगा। मतलब पार्लियामेंट में कोई चीज सीधे पहुंच ही नहीं सकती है इस स्क्रूटनी के बिना। अब बताओ अशोक डंगरे जी यदि मान लें थोड़ी देर के लिए कि अपने लाभ के लिए जुड़े हैं, लेकिन वो एक सज्जन व्यक्ति नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, राइट? जी जी। अब बताओ अशोक डंगरे जी सज्जन ना होते हुए भी अपने लाभ के लिए जुड़े होने के बावजूद भी कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में है क्या? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बताइए इतने सस्ते में आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अशोक डंगरे जी मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि आप इसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे? जी हाँ, कोशिश तो करूंगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात हुई। आज ही आपने जो है जो लिंक से सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करिए, जी अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखिए, और अपना जो है एरिया पिन कोड, जैसे आप जबलपुर के रहने वाले हैं तो जहाँ के भी रह रहे हैं वहाँ का एरिया पिन कोड डाल के उसको सबमिट करिए। फिर जैसा मैंने आपको समझाया है उसे व्हाट्सएप पे सभी को 5-5 करके शेयर करिए। फिर 10-10 लोगों की सूची बनाइए 9 दिन तक। वो आपके परिवार के सदस्य होना चाहिए, वो आपके रिश्तेदार होना चाहिए, वो आपके मित्र होना चाहिए, वो आपके पड़ोसी होना चाहिए, वो आपके आसपास जो भी जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोग होना चाहिए। और कोशिश करिए कि जो दूर के लोग हैं उनको प्राथमिकता दें। जी। उससे फायदा क्या निकलेगा कि जैसे आपसे जुड़े लोग, कोई भोपाल में बैठा हुआ है, कोई नागपुर में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, तो उसके जुड़ने से वहां पे जो है वो बीज फैल जाएंगे, और वो भी 10-10 को जोड़ेंगे, तो पूरे देश भर में जो है 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर इन 100 करोड़ लोगों की बात सुनने के लिए आज के हर राजनेता बेबस होंगे,
और यदि वो नहीं सुनेंगे तो हमारे चंद्रगुप्त स्वयं जो है एमएलए और एमपी का टिकट पर 100 करोड़ लोगों के सहयोग से उनको रिप्लेस कर देंगे। बताइए, पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप इस बात में आपने पूरा मॉडल सुना, जी। आपके जहन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, पूछिए। अरे अभी तो मैं मन उस पर सब जो आपने बतलाई हैं बातें, हाँ उन हाँ, पर अभी मनन करूंगा बैठ के मैं पूरा, चलिए आप क्या मनन क्या करिए। बात हुई है। आप जी हाँ। मनन करिए और जी फिर जब आपके दिमाग में जो प्रश्न आए उनको आप एक डायरी में लिखिए, जी फिर मुझे दोबारा फोन लगाइए, हम जी। विस्तार में बात करेंगे। और यदि ओके। आप चाहेंगे तो हम यूट्यूब पर लाइव सेशन के तहत भी चर्चा कर पाएंगे। जी आप हमसे यदि अनुरोध करेंगे तो हम आपको लिंक भेजेंगे और जी हम यूट्यूब पर लाइव चर्चा कर पाएंगे। जी हाँ जी। ठीक है? तो जी हाँ। अशोक डेंगरे जी, अब इस संवाद को यहीं समाप्त किया जाए। जी जी। चलिए, जय हिंद, जय जय भारत, हिंद। जय वंदे हिंद। मातरम, जय गुरुदेव।